जय भीम साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम दोबारा आए हैं अम्बेडकर चौक में बसोत्रा सर जी को समर्थन देने। तो चलो किसी ना किसी आज भी किसी ना किसी मुद्दे पे हम डिस्कस कर लेते हैं बसोत्रा सर जी के साथ। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो संविधान को लेके है। तो जो बाबा साहब का जो संविधान उपहार के रूप में हमें मिला, तो उसकी क्या विशेषता है वो बसोत्रा सर जी बता सकते हैं, और उस संविधान में क्या क्या चीज़ हमारे लोगों को मिली है। अनिल जी, भारत का संविधान जो बाबा साहब ने हमें दिया है, इस संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो सामाजिक संरचना भारत की इससे पहले थी उसमें गैर बराबरी की एक व्यवस्था थी, असमानता की एक व्यवस्था थी। बाबा साहब ने संविधान में मूल रूप से जो इसकी भावना रखी है उसमें समता को, समानता को सर्वप्रथम सबसे ज्यादा महत्व दिया। समता के बाद उन्होंने बात की है स्वतंत्रता की, जिसे हम लिबर्टी कहते हैं, और स्वतंत्रता में भी उन्होंने मूलभूत अधिकारों में बताया है कि किस तरह की स्वतंत्रता लोकतंत्र में हमें होनी चाहिए, जिसमें आर्टिकल 19 का जिक्र हम बार बार करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें मूलतः आता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं या कोई भी रिलीजन छोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, और रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं। आप कोई भी काम, बिजनेस, धंधा जो लीगल है वो कर सकते हैं, भारत में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। उसके बाद एक बाबा साहब ने सबसे बड़ी चीज़ जो संविधान में कही है वो है बंधुता, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी कहते हैं, या एक उसकी टर्म है उर्दू में भाईचारा, जिसका बेस बाबा साहब ने बताया सोशल एंडोस्मोसिस, जिसमें बाबा साहब कहते हैं भारत में जितने भी वर्ग रहते हैं वो सारे आपस में मिलजुल के रहें, कोई किसी को अपने से कम या ज्यादा ना माने, रोटी बेटी के रिश्ते हों, मजबूत समाज बने और एक मजबूत देश बने, ताकि हम किसी भी देश का मुकाबला कर सकें। तो सोशल एंडोस्मोसिस का बेस उसमें फ्रेटर्निटी में, बंधुत्व में, भाईचारा में उन्होंने रखा। उसके बाद बाबा साहब ने न्याय की बात की है, जस्टिस की बात की है, इंसाफ की बात की है, और पूरा एक डिटेल्ड उस पर रिसर्च जो बाबा साहब की है वो हमें संविधान में देखने को मिलती है, जिसमें सामाजिक न्याय की भी बात है, आर्थिक न्याय की भी बात है, और हर तरह का जो जीवन यापन में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन है उसके विरोध में जाके सारे हमारे अधिकार बाबा साहब ने प्रोटेक्ट किए हैं। तो संविधान जो है ये एक ऐसा हमारा ग्रंथ है, एक ऐसी पवित्र पुस्तक है जो हमें सारे हक अधिकार देती है। जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनको अपने धर्मों को मानने की आज़ादी या फैलाने की आज़ादी या उस पर बात करने की, बात रखने की आज़ादी भी हमारा संविधान देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत के जितने भी लोग हैं और उनकी जितने भी प्रोफेसिस हैं या उनका बिलीफ सिस्टम है या उनका अपना जो मानना है, मान्यताएं हैं या उनके धर्म है या उनके विचार हैं, उन सबको अगर कोई सबसे बड़ा ग्रंथ प्रोटेक्ट करता है तो भारत का संविधान है। भारत का संविधान रहेगा तो सारे धर्म भी रहेंगे और लोग भी मिलजुल के रहेंगे, क्योंकि ये संविधान कहता है आप अपने धर्म को जैसे चाहें माने, जैसे चाहे फैलाएं, जैसे चाहे अपने धार्मिक कार्यक्रम चलाएं, बशर्ते कि आप किसी तरह का कोई लीगल वायलेशन या किसी के राइट्स के विरोध में जाके कोई काम ना करें। तो ये राइट भी हमें संविधान से मिलता है। तो संविधान एक बहुत एग्जॉस्टिव ग्रंथ है जो सबके सब राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सबको बराबरी पे, समतल एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करता है। ये नायाब संविधान है जिसने पहले दिन ही सब वर्गों को एक जैसे अधिकार दे दिए, महिलाओं को भी, और SC ST OBC माइनॉरिटी जो ऊंच नीच में फंसी हुई व्यवस्था थी सबको समतल करने का एक रास्ता जो है उन्होंने दे दिया। ये बात अलग है कि आज 2024 तक भी आते आते 75 सालों में हम इसकी स्पिरिट को सही तरीके से ना समझ पाए, ना लागू कर पाए, और अभी भी डिस्पैरिटी है, मगर इन 75 सालों में काफ़ी उत्थान भी देखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक नायाब ग्रंथ है। अगर मूल भावना के साथ सही तरीके से भारत में ये इम्प्लीमेंट हो गया तो अगले 20, 25 या 50 सालों में पूरे विश्व के सभी देशों से भारत अगर नहीं होगा सबसे आगे होगा, विश्व गुरु होगा, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। जी सोता सर, जैसे कि ये संविधान है, संविधान में तो भेदभाव वाला शब्द वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भेदभाव नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि चलो हमारे लिए ये भी ग्रंथ है, तो हिंदुत्व के हिसाब से एक ग्रंथ और भी है कि जैसे कि ये ग्रंथ है रामचरितमानस,
ये तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। तो ये भी ग्रंथ है, तो जो सो कॉल्ड जो अपर कास्ट है उनका जो मेन ग्रंथ है। तो इसमें कुछ शूद्रों के लिए अभद्र टिप्पणी है, तो वो कभी किसी ने ना तो चेंज करने का उनको सोचा है, तो ना उनको चेंज किया है। तो शूद्रों की जो अभद्र टिप्पणी की हुई है तो वो इसमें लिखी हुई है। क्या वो सच में ऐसा चाहते हैं तभी लिखी है उन्होंने, तो यहाँ कोई और कारण होगा? देखिए, मैंने जैसे पहले आपको कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता सबके पास है, मगर उसमें एक लिमिटेशन है कि आप किसी के विरोध में जाके कुछ ना लिखें। यहाँ पे शूद्रों की जो टिप्पणी लिखी है वो लिखी है, डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे काफी चर्चा पीछे हुई है, और उसके बाद काफी लर्न्ड अपर कास्ट खास करके ब्राह्मण लोग सामने आए, बहुत सारे आचार्य और बहुत सारे संत भी सामने आए, और उन्होंने ताड़ना के शब्द का अर्थ जो है वो बदल के बताया कि ताड़ना के शब्द का अर्थ है शिक्षा देना। तो फिर डोल शूद्र पशु नारी इनको शिक्षा देने की बात इसमें कही गई है, ऐसा बताया गया है। तो बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जिक्र नहीं है, तो फिर उनको शिक्षा क्यों दी जाती रही अभी तक? उनकी शिक्षा बंद क्यों नहीं की गई? उनको शिक्षा देने की बात तो है ही नहीं, उनको ताड़ने की बात तो है ही नहीं अभी तक इस धर्म ग्रंथ के हिसाब से, तो उनको शिक्षा क्यों दी गई? दूसरा, जिनके बारे में शिक्षा की बात की गई, खास करके मैं नारी और शूद्र को ले लूं, तो उनकी शिक्षा बंद क्यों कर दी गई? इस धर्म ग्रंथ को लिखने के बाद उनकी शिक्षा से उन्हें वंचित क्यों कर दिया गया? तो अगर शिक्षा देने की वकालत तुलसीदास जी ने इस दोहे में की है, तो इनको तो शिक्षा सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए थी। शिक्षा मिली सिर्फ ब्राह्मणों को या अपर कास्ट को, और इनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। एक और श्लोक इसमें आपको मिल जाएगा जिसमें यही शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गवही संता पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र ना गुण ज्ञान प्रवीणा। तो जब इस पे आप फोकस करेंगे तो इसमें यहाँ बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि जो विप्र या ब्राह्मण जो है वो गुणहीन हो तब भी पूजनीय है, जबकि शूद्र गुणों से भरपूर क्यों ना हो, सबसे ज्यादा गुणवान क्यों ना हो, वो पूजनीय नहीं है। तो फिर इसको उसके साथ जब आप मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस धर्म ग्रंथ में सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे श्लोक मिल जाएंगे। और ताड़न शब्द पे भी आपको इसमें ऐसे श्लोक मिल जाएंगे जिसमें ताड़न का अर्थ मारना, पीटना, प्रताड़ित करना है, ना कि शिक्षा देना। और यहाँ पर तो उन्होंने करेक्शन कर ली, क्योंकि इस पे पीछे चंद्रशेखर जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे बिहार में, उनकी टिप्पणी के बाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की टिप्पणी के बाद, और एक मेरा भी इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था उस टिप्पणी के बाद, इसमें काफ़ी जब रोष हुआ पूरे भारत में, तो इन्होंने एक श्लोक में तो बदलाव कर लिया, मगर और कई जगह ताड़न का अर्थ सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, प्रताड़ित करना या मारना। ताड़त का मतलब ये लिखा हो ना, शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है। बिल्कुल ऐसा संत कहते हैं, शील और गुणहीन ब्राह्मण ही पूजनीय है। बिल्कुल। तो सापत ताड़त, अब यहाँ भी ताड़त का शब्द है, हाँ। और यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ ताड़त मतलब मारता हुआ, और वहां चेंज कर लिया, यहाँ उनको भूल गया। अब जब इस पे चर्चा होगी तो अगली किताब जब इनकी आएगी उसमें ये अमेंडमेंट करके, क्योंकि इसको पता नहीं क्या मायने, क्या मतलब। रामचरितमानस हमारा समाज, एससी समाज भी पढ़ता है। बिल्कुल पढ़ता है। तो क्या उन्होंने कभी ये पढ़ के देखा नहीं है कि हमारे लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं, एक्चुअली शूद्र का मतलब शेड्यूल कास्ट तो हो गया ना। जब, हाँ बिल्कुल, शूद्र ओबीसी सारा समाज शूद्र ही माना जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ के बाकी शूद्र अति शूद्र ही माने जाते हैं। तो शूद्र समाज के लिए ये बात लिखी गई है, खास करके ओबीसी शूद्र में क्लियरली अगर पूछा जाए तो आता है, बाकी तो आउटकास्ट है जिसको आप ऐसे अति शूद्र कहते हैं। तो खास ओबीसी इन धर्म ग्रंथों को सर पे उठा के ढो रहा है, इनको पढ़ता नहीं। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भारत का संविधान भी पढ़े, इसे भी पढ़े, किसी की भावना आहत ना करें, पर इन मतलबों को समझ कर अपनी जिंदगी को तो दुरुस्त करें। कम से कम इतना तो अपने आप को समझा लें कि जो चीजें हमारे खिलाफ लिखी गई हैं हम उन पे चर्चा करें और उन चीजों से बाहर आए। तभी बाबा साहब ने 1935 में येवला के भाषण में कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैं हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है और मैं ये करके जाऊंगा। और अंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धम्म दीक्षा ली, और 15 अक्टूबर को लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी और 22 प्रतिज्ञाएं दी। और उस दिन बाबा साहब ने कहा, मैं हिंदू धर्म से मुक्त हुआ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नया जन्म हुआ है। इसी तरह मैं सब शूद्राति शूद्र समाज को, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को पढ़ें, समझें। जब आपको सारी समझ आएगी
तो मैं आपसे ये पूरे दावे के साथ आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके विचार बदलेंगे और उस दिन से आप अपने आप को ना हिंदू कहेंगे ना समझेंगे, और बहुत मुमकिन है कि बाबा साहब की राह पे चलते हुए अल्टीमेटली आप धर्म की दीक्षा ले लें या किसी और धर्म में प्रवेश कर लें, क्योंकि ये भारत का संविधान तो आप किसी भी धर्म में जाने की आपको आज़ादी देता है। और मेरा ये मानना है कि जो धर्म अपने ग्रंथों में ही हमें प्रताड़ित करने की बातें करता है, हमें शिक्षा से वंचित करने की बात करता है, हमारी तरक्की के सारे रास्ते रोकता है, मेरा ख्याल है उस धर्म को छोड़ने में ही हमारी भलाई है। इसलिए राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में ये कहा था, विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले, एवडे अनर्थ एकले अविद्या ने केले। यानी विद्या बिना मत चली गई, अकल चली गई, समझ चली गई। जब हमें शिक्षा से वंचित कर दिया ब्राह्मणों ने, और जब हमारी मत चली गई तो हम प्लान नहीं कर पाए, नीति नहीं बना पाए, नीति नहीं बना पाए तो हमारी जिंदगी की जो गति है, मोमेंटम है, वो रुक गया, प्रोग्रेस रुक गई, और उससे हमारे वित्त चले गए, फाइनेंस चले गए, पैसा चला गया, हम पतित हो गए और हम पूरी तरह से शूद्र बर्बाद हो गए। खास करके ओबीसी को सामने रख के ये फुले साहब ने कहा था, हम पतित हो गए, बर्बाद हो गए। इतना बड़ा अनर्थ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमें शिक्षा से वंचित किया गया था, और उसमें इस धर्म ग्रंथ का, रामचरितमानस का बहुत बड़ा हाथ है, और रामायण का बहुत बड़ा हाथ है। और रामायण में जो शंभू का वध है शिक्षा ग्रहण करने पर, उस प्रकरण का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा ऐसा मानना है, हमें भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, और बाकी अपने धर्म, जिनको लोग जो हिंदू धर्म को अपना मानते हैं, उनको हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, वेद पुराण स्मृति श्रुति सब पढ़ना चाहिए, और जानना चाहिए कि उनके बारे में कितना अनाप शनाप अनर्गल और कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पे लिखा गया है, और उनके राइट्स के खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, उनके प्रोग्रेस और उनकी लिबर्टी को कैसे कर्टेल किया गया है। जब वो ये सब पढ़ लेंगे और जान जाएंगे तो मैं ये दावा करता हूं कि भारत कुछ महीनों में ही पूरी तरह बुद्ध में हो जाएगा, जो बाबा साहब चाहते थे। जी सर, शुक्रिया सर। जैसा कि आपने सारा कुछ सुन तो लिया, तो लास्ट में यही अपील रहेगी मेरी आपसे। तो पुराने बुजुर्ग कहते थे कि औरत, तो मेरे को लगता है कि शूद्रों की अकल घुटनों में है, तो जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही। तो कम से कम अपनी अकल दिमाग के साथ इस्तेमाल कीजिए, और आपको जो स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए, आपके लिए क्या लिखा है इसमें, तो आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, आपको बच्चों को फ़ायदा मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।